हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रील लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है, उनका करंट थॉट्स क्या है आपके लिए। वो राइट नाउ पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है गाइस। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजोनेट हो सकती है। जनरल रीडिंग गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। तो गाइज इस रीडिंग पे हम पहले देखेंगे आप राइट नाउ पे क्या सोच रहे हो, ताकि आपके साथ ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं आपको समझ में आए, ठीक है। एंड आपके पर्सन राइट नाउ पे क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम रीडिंग को देखने के बाद उनका नेक्स्ट एक्शन एंड उनका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कब तक आ सकते हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है, ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना सेफ है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो पहले कार्ड से गाइस आपने अपने पार्टनर को याद कर लो या फिर 3 बार उनके नाम को मनी मन में ले लो, ठीक है। सी ऑफ वॉन्ड्स आया गाइस, एस ऑफ कप्स आया, 4 ऑफ सोर्ड्स आया, द हर्मिट आया एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स आया। पहले आप क्या चाहते हो वो हम देखते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है ना। राइट नाउ पे ना गाइस आप लोग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके लाइफ में किसी किसी के लिए गाइस आ रहा है, आप लोग दूसरे काम में आपके आपके पर्सन के लिए आप पैशनेट तो हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए वेट करना ऐसा आपको सेफ नहीं लग रहा है, इसीलिए आपके लाइफ में कोई और है। राइट नाउ पे आप किसी और के लिए भी सोच रहे हो, ठीक है। ये आ रहा है गाइस, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जितना मैच करेगा उतना ही लेना, ठीक है। और दूसरों के लिए ये आ रहा है कि आप लोग ना अपने पर्सन को तो चाहते हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा है कि मेरा काम भी तो इम्पोर्टेंट है, मेरा पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है, पहले मैं वो तो कर लूँ। तो आप उस चीज़ में आपको जा रहा है कि हाँ मतलब आपके पास राइट नाउ पे दो दो चीज़ है, एक हो सकता है आपके पर्सन है और दूसरा कोई और है। मतलब आपके पास भी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे कोई और आ गया है, ऐसा हो सकता है गाइस। सॉरी, यस कंफर्म्ड। एंड दूसरा ये किसी किसी के लिए ये आ रहा है कि आप पैशनेट हो प्यार के लिए अपने पर्सन के लिए, लेकिन आप राइट नाउ पे अपने काम पे फोकस कर रहे हो, और आपका ना बहुत सारे ड्रीम्स है लाइफ में, आपको ये अचीव करना है, आपको वो भी अचीव। ड्रीम्स होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखना गाइस, वहाँ पे सब कुछ होता है ना कभी कभी। अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं एक साथ, बहुत लोगों के साथ बातचीत हो रहा है, तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सही है कौन गलत है। एक होता है ना तभी समझ में आता है, उसके ऊपर आपको पूरा फोकस जाता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बंदा ये बोल रहा है, अच्छा ये बंदी ये बोल रही है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से। और अगर ड्रीम्स है तो ड्रीम्स एक एक करके आप पूरा कर ही लोगे, है ना। तो ये आ रहा है आप राइट नाउ पे ये सोच रहे हो। आपके पर्सन क्या सोच रहे हो वो देखते हैं। और मुझे ना यहाँ पे लग रहा है गाइस कुछ ना कुछ हिडन है, यू नो, आई डोंट नो क्या हिडन है, लेकिन कुछ हिडन है, आपको ध्यान देना है, मुझे ये बोलना था। क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आ गया ना, कि जैसे सोच लो किसी के लिए आ रहा है, ये सबके लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर किसी के लिए आ रहा है, इक्का दुक्का के लिए होगा। कि आप जो सोच रहे हो आपको लग रहा है कि आपको भी पता है ये जो सारा चीज़ आपको दिखाया जा रहा है या फिर आप सोच रहे हो सब कुछ सच नहीं है, वहाँ पे कुछ हिडन है, ये कंफर्म भी है, ये हिडन है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। आपके पर्सन भी लगभग लगभग सेम तरह का सोच रहे हैं गाइज, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स आया, जो कार्ड्स कभी कभी हिडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द हाई प्रिस्टेस भी सेम है। आप लोग गाइस ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सब नहीं, इक्का दुक्का हो सकता है। आपका पर्सन का राइट नाउ पे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वो अपने मन का अंदर का सोच रहे हैं, मन का अंदर का सुन रहे हैं, जो पहले वो कभी कर शायद नहीं कर पाए या फिर नहीं भरोसा था उनको, अभी वो सोच रहा है, ठीक है।
एंड वो चाहते हैं कि उन्होंने जो गलतियाँ किया, ठीक है, जो उनसे हो गया, या फिर दूसरों के बातें सुन के आप लोगों का रिश्ते को प्रॉब्लम्स में डाल दिया, क्वेश्चन मार्क किया, ठीक है, दूसरों के बातें सुन के आप दोनों का सुंदर एक अच्छा सा रिश्ते को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया एंड वो ख़त्म भी हो गया, ठीक है। आपका बात नहीं सुना, दूसरों के बात सुना। अभी राइट टाइम पे वो लोग नहीं है, उस टाइम पे जो लोग उनको एडवाइस किया था। देखो गाइस, यहाँ पे मैं ना उन लोगों को कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप अगर किसी के पास जा रहे हो कि मुझे एडवाइस दो, मुझे क्या करना है, तो वो लोग तो देंगे ही, है ना। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो सही होगा मैं बोलूँगी। आपके पर्सन अगर खुद से जाएंगे किसी और के पास, खुद के रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, तो वो लोग, उनको जो समझ में, अब ये बात है वो लोग सही डिसीजन देंगे या फिर उनको सही डिसीजन नहीं देना होगा, वो अलग बात है। लेकिन आपके पर्सन खुद गए थे, वो लोग खुद से आके नहीं बोल रहे थे। उनको कैसे पता चलेगा आपके बीच में, आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना, थर्ड पर्सन खुद से नहीं आता, थर्ड पर्सन को लाया जाता है। थर्ड पर्सन कैसे आएगा खुद से, कभी नहीं आ सकता है। किसको, थर्ड पर्सन को कैसे पता होगा। आप फर्स्ट पर्सन हो, आपके पर्सन सेकंड पर्सन है, दोनों के बीच में तीसरा कैसे आ सकता, टपक कैसे पड़ सकता है, मुझे अब बताओ। कभी नहीं हो सकता। उसको पता कैसे होगा आपके पर्सन का कोई गर्लफ्रेंड है, आपके पर्सन का कोई बॉयफ्रेंड है, कैसे पता चलेगा। उसको कुछ बोला ही नहीं जाता है। इसलिए मैं कभी बोलती हूँ कि थर्ड पर्सन को कभी ब्लेम मत करो। वो बंदा या बंदी को तो पता भी नहीं है कि वो थर्ड पर्सन है, हमेशा पता भी नहीं होता है ना, बहुत कम पता होता है। तो वो चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हुआ, जो भी चीज़ हुआ, वो ख़त्म हो यहाँ पे। एंड आपका हो सकता है आपका पार्टनर का ना ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है, इसीलिए उनको ये चीज़ समझ आ रहा है, अभी तक समझ नहीं आ रही थी। एंड वो बहुत पैशनेट है, आपको लेके बहुत पैशनेट है। जब उनको सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, अपना इंट्यूशन का सुन रहा है, उनको लग रहा है नहीं, मैंने तो अपने खुद ही अपने हाथों से, मतलब अपने हाथों से खुद ही खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। तो ये उनको लग रहा है, ठीक है। अब रीडिंग को देखते हैं। गाइस, वो ना बहुत दूर का सोच रहे हैं, उनके दिमाग में दो चीज़ हो सकता है, अलग अलग चीज़ आ रहा है मुझे यहाँ पे। एक सेकंड रुको, मुझे एक कार्ड चाहिए। या यहाँ पे गाइस किसी के लिए आ रहा है कि वो अपने दो काम है उसके बारे में डिसीजन ले रहे हैं कि आपको कैसे टाइम दे, अपने काम को कैसे टाइम दे, ठीक है। और किसी के लिए आ रहा है कि उनके पास कोई और है, कोई और है, एंड उनमें से एंड आप में से डिसाइड करे। ये 3 ऑफ वंस मतलब हर रोज आ रहा है ना, 3-4 दिन से लगातार आ रहा है, सेम रीडिंग टाइप का आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, तो उस वजह से उनको डिसीजन बनाना है आप में और किसी और में। अब अभी आपके पर्सन ने खुद उस इंसान को लेके आया, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, जेंडर अपने अपने तरफ से देखना। तो आप कैसे उस बंदी या उस बंदे को ब्लेम कर सकते हो। उसको तो शायद पता भी नहीं होगा, आपके साथ झगड़ा हुआ, आपके साथ सॉर्ट आउट नहीं की, किसी और को लेके आ गया, तो गलती आपका पर्सन का है ना। तो वही वो अभी समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ उनको आगे जाना है। दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है एंड बाद में किसी और को लेके आ गए, उसको लगा था उसको लेके आएंगे तो आपको भूल जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उनको लग रहा है आप बीच में वो फंस गए एंड कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे गैस। एडीज बहुत प्रोमिनेंट है। अरे मैंने नंबर नहीं बताया ना, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है गैस, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 बता दिया, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। यस, नंबर 1, नंबर 4 यही दिख रहा है, मैं बाकी का बाद में बताती हूँ, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहा है और बहुत टाइम से डिसाइड कर रहा है। और कोई स्ट्रांगली कोई एरीज हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या अभी तक मुझे यही दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। एंड इनको दिमाग में ना बहुत सारे चीज़ चल रहा है। कलर्स गाइज, पर्पल, पिंक, ब्लू, वाइट, ब्लैक, ग्रे, येलो, यही मुझे दिख रहा है, ठीक है। ब्लैक है बहुत इंपॉर्टेंट।
रेड है। एंड उनके दिमाग में वो होता है ना कि खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। एंड आपको क्वीन, आप तो क्वीन हो, मतलब आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आप क्वीन हो, मतलब आपके अंदर वो नर्चरिंग, केयरिंग वाला, सबका सबका ध्यान रखना, सबके लिए अच्छा सोचना। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे अब गलत सुन नहीं सकते हो, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ भी उनको दिख रहा है। वो अगर आपके सामने आके कन्फ्रंट भी करेंगे, उनको अभी समझ में आ रहा है उन्होंने जो किया वो उस टाइम पे हो सकता है गुस्से में किया या फिर बेवकूफ़ी में किया, लेकिन अभी तो उनको समझ में आ रहा है ना उन्होंने जो किया वो गलत किया। तो अभी आप तो उनको छोड़ने वाले नहीं हो, आप तो क्वेश्चन मार्क करोगे। तो वो चीज़ उनको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। उस बारे में वो डिसीजंस बना रहे हैं आपके बीच में और उनके बीच में। एंड प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि इतने टाइम अगर बातचीत नहीं हो रहा है, फुल्ली बातचीत नहीं हो रहा है, किसी किसी के साथ इक्का दुक्का का थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा है, वो ना आपके बराबर है। तो तब समझ में आता है ना, लोग हमारे पास होते हैं हमें उनका कदर नहीं होता है, वैल्यू समझ नहीं आता है। हमसे दूर होता है तब समझ में आता है। अभी समझ में आ रहा है कि कितना प्यार करते हैं, और यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं कि। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया था, तो मतलब पुराना उनका सेल्फ जा रहा है, नया सेल्फ आ रहा है। तो अभी अगर उनको ठीक करना है तो यही शायद उनके लिए आखिरी मौका होगा। इसके बाद शायद उनको मौका भी नहीं दिया जाएगा। और ये सब समझने के बाद उनको लग रहा है पहले तो उनको खुद को हील करना है, खुद को फिक्स करना है, क्योंकि वो फिक्स तो है नहीं हमेशा। इसीलिए मैं बोलती हूँ अपने लिए टाइम मिल रहा है तो अपने अकेले अकेले अगर हो ना तो सबसे अच्छी बात है अकेले रहना। आपको अपना प्रोज कॉन्स पता चलेगा, आप कितने पानी में हो पता चलेगा, आप खुद के लिए काम कर सकते हो। हमेशा भीड़ में रहोगे ना, भीड़ में रहने का मतलब क्या है, हमेशा दूसरे को दूसरे बातें कर रहे हैं वो कान में घुस रहे हैं। अभी आप अपने लिए सोच ही नहीं सकते हो, आप अपने लिए कुछ समझ ही नहीं सकते हो। आप अपने लिए अगर सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अपने लिए कैसे काम कर सकते हो। तो अगर सिंगल हो तो बहुत बढ़िया बात है, तो अपने ऊपर काम करो, ठीक है। एंड आपके पर्सन को लग रहा है कि इतने टाइम बाद उनको लगा कि उनको थोड़ा सा अकेला रहना चाहिए, अपने आप को हील करनी चाहिए। एंड उनको वो पहले अपने आपके साथ तो आ रहा है मैसेज, किसके लिए, आप लोग के साथ इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं किया। अभी उनको लग रहा है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक उनको करना चाहिए जितना आपने किया। उन्होंने नहीं किया आपके साथ। यस, उनको वो जब अकेले रहे तब जाके उनको अपना गलती का एहसास हो रहा है। अभी तक भीड़ में सब चरा रहे थे ना उनको, नहीं नहीं तू तो सही है, तू सब कुछ सही किया, तू कैसे गलत कर सकता है, तुझे 1000 लड़के मिल सकते हैं, तुझे 1000 लड़कियां मिल सकते हैं। वो कौन है, एक कहावत है, कौन से खेत की मूली है। अभी समझ में आ रहा है कौन सी खेत की मूली है, ठीक है। अब जो लोग, आपने कभी तो उनको चीट नहीं किया। अब ऐसा आ रहा है गाइस, उनको सब समझा रहे थे, उनको सब बता रहे थे कि आपने चीट किया। गाइस मतलब लोगों का बेवकूफ़ी भी एक हद तक होनी चाहिए, है ना। मुझे लगता है कि कौन चीट कर रहा है इतना भी समझने के लिए दूसरों को हेल्प चाहिए। मैंने 333 देखा गाइस, कम्युनिकेशन ही नहीं किया आप लोगों में बीच में। वो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए बात ही नहीं हुआ। बात नहीं होगा तो समझ कैसे आएगा, दूसरों के साथ बोलने जाओगे तो वो तो अपने दिमाग से बोलेंगे, है ना। तो अभी उनको समझ में आ रहा है उनका खुद का गलती, उन्होंने क्या किया। और उन्होंने ना कुछ छुपाया। किसके लिए आ रहा है ये मैसेज या आपके साथ जब मिले थे ना, वो पुराने किसी पास्ट के दुख को भूलने की कोशिश कर रहे थे, समझ में आ रहा है। एंड आपके साथ बहुत खुश थे, वो आपके साथ आगे भी जाना चाहते। ये दोनों बात उन्होंने आपसे छुपाई। सोच के देखो, उनका पिछले का कुछ दुख था, जो उससे वो बाहर निकल रहे थे। आप उनको बहुत हद तक हेल्प भी कर रहे थे उसमें, बिना जाने। सोच के देखो, वो पॉजिटिव भी थे आपके साथ। एंड आपके साथ ही वो आगे का प्लान कर रहे थे, ये भी छुपा लिया उन्होंने। उनका दिमाग में था आपके साथ शादी का प्लान था, आपके साथ मिलने का प्लान था, आपके साथ आगे बढ़ने का प्लान था। ये दोनों चीज़ उन्होंने आपसे छुपाया। उन्होंने आपको सही सही बताया ही नहीं, तो शायद जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुआ था वो आता ही नहीं। हो सकता है इंट्रोवर्ट पर्सन हो, बताना शायद आता नहीं है।
राइट नाउ पे वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड मतलब होता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ। एंड वो चाहते हैं कंप्लीशन, चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कर्मा का कार्ड आ चुका है गाइस। उनको लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है जो हो रहा है वो उन्होंने ठीक से नहीं किया, उनका ही कर्मा मिल रहा है। एंड वो आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, शादी करना है उनको, नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट को ख़त्म करना है। ब्लॉक थे तो अनब्लॉक हो सकते हो, ठीक है। उनको आपके साथ वो चाहिए कि कंप्लीशन आए। ये उनका इन फीलिंग्स है। ये देखो फिर से टावा कार्ड आ चुका है। टावा कार्ड क्या दिखाता है? चेंज चाहते हैं, आप दोनों के बीच में चेंज आए, जो भी हुआ वो ठीक हो जाए, प्रॉब्लम जो भी चल रहा है वो सब कुछ चला जाए, ठीक है। ये जो बेस था ना, आप दोनों का बेस ही स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए बिल्डिंग में यू नो इसीलिए बिल्डिंग गिर रहा है। और इतनी ऊपर से गिरेगा तो चोट तो लगेगी, देखो इसको। और आपके पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड दिख रहे हो, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके वो चाहते हैं। मुझे तो बहुत लोग मैरिड एंड बेबी भी दिख रहा है। एंड है आपका, वो आपको भी नहीं छोड़ सकते, अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते, वो दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, ये उनका फीलिंग्स है। और जो लोग सिंगल हो उनको है कि हाँ वो आपके लिए घर में बात कर रहे, शायद किसी किसी के लिए आ रहा है। ये गाइस, ये 3-4 दिन से सेम रीडिंग कैसे आ रहा है? हर रोज़ मुझे यही कार्ड्स आ रहा है। एंड मुझे वही वाइब्स आ रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि उनके फैमिली, अगर आप सिंगल हो तो उनको फैमिली को भी मना के आपके साथ रखना है। मतलब आप भी साथ रहो, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट चल रहा था वो ख़त्म हो जाए, आप लोग कमिटमेंट मिले, शादी हो। एंड पेरेंट्स को भी साथ में रखना है, ठीक है। उनको किसी को अबंडन नहीं करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये उनका फीलिंग्स है। सब साथ में रहे, सब खुश रहिए, वो चाहते हैं। एंड यस, मैंने 77 देखा गाइस, मतलब 8 शनि देवता का नंबर, हार्ड वर्क बोलते हैं, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक कमिटमेंट देना, आपको एक भरोसा देना, आपके साथ इनिशिएट लेना, ताकि आप उन पे डाउट ना करो, आप उन पे भरोसा करो, रिलैक्स हो जाओ आप, ठीक है। एंड यस, आप उनका इंटेंशन है गाइस आपके साथ एंगेजमेंट करना, शादी करना, नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट चल रहा है तो उसको ख़त्म करना, आपके साथ एक साथ हो जाना, आप और उनके बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना, ठीक है। आप लोग हमेशा खुश रहो, साथ रहो, ये उनका इंटेंशन है। बहुत सारे चीज़ें, खुशियाँ साथ में सेलिब्रेट करना, ठीक है। रीडिंग अच्छा है गाइस, बहुत जब भी ऐसे पॉजिटिव रीडिंग आता है गाइस बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली। हम लोग वो अंदर से खुश हो जाते हैं। रीडिंग थोड़ा सा नेगेटिव आता है ना, तब खुद को कैसे अजीब सा फील होता है। एंड अपने आप को वो हील कर रहे हैं गाइस। पहले तो उनको हील होना है, क्योंकि पुराने जो चीज़ें चल रहा है वो खुद ही हील नहीं है। एंड उनको लग रहा है वो अगर खुद को नहीं हील कर पाएंगे तो आप दोनों के रिश्ते को भी वो हील नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं दिला पाएंगे, ठीक है। एंड उनको समझ में आ रहा है कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स के टाइम के हिसाब से हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो समय का पहिया है वो जब घूमना होगा तभी घूमेगा, किस कोई और घुमा नहीं सकता। कर्मा का कार्ड आ चुका है, कुछ तो किया है, वही कर्मा उनको वापस मिल रहा है, उनको समझ में आ रहा है। किसी किसी के लिए गाइस अभी मुझे कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे 4 to 6 मंथ्स के अंदर मुझे कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। और मुझे किसी किसी के लिए कांटेक्ट आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब यूनिवर्स चाहेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे फोर्सफुली कुछ नहीं हो सकता। फोर्सफुली करोगे तो उसका कुछ अलग ही मतलब रिजल्ट्स आएगा। वैसे फोर्सफुली कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपके लिए आपके पर्सन का कुछ प्यारा प्यारा मैसेजेस देख लेते हैं, 2-3 ही देखेंगे। आई रिग्रेट माई बिहेवियर, आई नेवर मीन टू हर्ट यू। उनको गलती का एहसास है, उन्होंने क्या किया, एंड वो कभी भी आपको दुख नहीं देना चाहते हैं। हैव आई लॉस्ट यू, क्या वो आपको खो चुके हैं? यू फिल मी अप विथ हैप्पीनेस। उनको पता है उन्होंने जो गलती किया। आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्कैर्ड। तो वही बात है, उनको पता है उन्होंने क्या किया है, ठीक है। अच्छे से उनको उस चीज़ का अंदाज़ा है। एंड
आज ओराकल जी लेने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं एक बार ले लेती हूँ। या पैशन, अलो योर हर्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो आप अपने हर्ट को अलाउ करो, गाना सुनना अच्छा लगता है तो सुनो, चिल करो, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस मत बनो, सब कुछ डिवाइन टाइम पे होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आपके लिए आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, खुद के साथ खुश रहो, खुद के साथ जुड़ो, खुद को पहचानो। आपके साथ ये हो गया, दैट मीन्स आपका लाइफ ख़त्म नहीं हुआ, किसी और ने किया तो उसको करना था, किया। हो सकता है आपका ये लेसन था, आपका सोल पर्पस के लिए ज़रूरी था। तो आपका जो प्यार है ना, सबसे पहले अपने आप को प्यार करो और अपना प्यार सबको दो। आप जैसे हो, आप अपने को बदलो मत। यही आ रहा है कि आपके अंदर सबके लिए प्यार है, सबके लिए नर्चरिंग साइड है, उस चीज़ को मत बदलो, ठीक है। इस इंसान को आना होगा, वो खुद ही आएंगे। और पॉजिटिव रहो, आप अगर इनके लिए मैं रीडिंग देख रहे हो, आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से सब कोई आ रहा है किसी से बात नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो। अगर यूनिवर्स को उनको आपको देना है तो वो देंगे, यस मैंने 111 देखा। और अगर उनको नहीं देना है, उनसे बेहतर कोई इंसान देना है, तो वो भी देंगे। तो जो आ रहा है उसको वेलकम करो, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, स्टक मत रहो और अपने साथ खुश रहो, प्यार दो अपने आप को। आपको खुद को प्यार देने की ज़रूरत है। आप ये किसी और के चक्कर में खुद को भूल रहे हो, ये मत करो। खुद जब खुश होगे ना, तभी खुशियाँ भी आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।